नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप उसको कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में ले सकते हैं, कौन सी विशेष अवस्था में ले सकते हैं, इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x होम्योपैथी में बायोकेमिक मेडिसिन में आती है। ये मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की, लेकिन बेस्ट कंपनी का उपयोग करें, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में आती है। किस डोज़ में लेना है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। छोटे बड़ों में कैसी डोज़ में लेना है, कब तक लेना है, सब आपको आखिरी में बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है। जब भी हम नाइट्रम फॉस की बात करते हैं, नाइट्रम फॉस्फोरिकम को शॉर्ट में नाइट्रम फॉस भी बोलते हैं। नाइट्रम फॉस जो 6x होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। आपके पेट में होने वाली गैस बनने को कम करती है, पेट फूलने को कम करती है, डकार को कम करती है। खासकर खाना खाने के बाद यदि आपका पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद आपके पेट में गैस बन रही है, खाना खाने के बाद आपको डकार आती है, ब्लॉटिंग होती है, तो इस प्रकार की समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो उसके लिए नाइट्रम फॉस 6x बहुत अच्छी। खासकर खाना खाने के बाद यदि समस्या होती है, तो ये जो दवा है नाइट्रम फॉस 6x बहुत ही लाभदायक होती है पेट में बनने वाले गैस के लिए और ब्लॉटिंग के लिए, स्पेशली खाना खाने के बाद, ठीक है। तो उसे रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं। ये जो है नाइट्रम फॉस जो है इंडाइजेशन को ठीक करती है, क्योंकि नाइट्रम फॉस जो होता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फंक्शनिंग को बढ़ाती है, प्रॉपर एसिड के फॉर्मेशन को हेल्प करती है। आपके जो एंजाइम्स हैं आपके स्टमक में निकल रहे हैं, चाहे वो पेप्सिन है, चाहे वो एमाइलेज की हम बात करेंगे आगे जाके है, लाइपेज आगे निकलता है वहाँ पर। आपके तो लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन जो है इनकी एक्टिविटी को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे आपका जो खाना है जल्दी डाइजेस्ट होकर आगे की ओर मूव कर। डाइजेशन नहीं होगा तो खाना आपके स्टमक में पड़ा रहेगा और जो एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा, जो एसिड रिफ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये एसिड रिफ्लक्स को भी कम करती है, सीने में जलन को भी कम करती है। और जिसको यदि GERD का लक्षण है वो भी दवा ले सकते हैं, क्योंकि GERD में भी आपको हार्ट बर्न होता है, मतलब सीने में जलन होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब जो आपका स्टमक का जो खाना है, अमाशय का जो खाना है, वो आपके ऊपर की ओर फूड वाले पाइप में आ जाता है। ये जब खाना आपका स्टमक का खाना फूड वाले पाइप में आता है, इससे ही साथ में एसिड भी आता है, तो हम इसे एसिड रिफ्लक्स भी बोलेंगे, इसी को GERD बोलेंगे। जब एसिड वाला खाना बार बार आपके फूड पाइप में जाएगा तो वहाँ पर जलन पैदा करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा। लेकिन नाइट्रम फॉस जो होता है इस लक्षण को ठीक करता है, इस लक्षण को कम करने में बहुत अधिक सहायता करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है। मतलब यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी पीएच एसिडिक पीएच हो रहा है, मतलब आपके पीएच को मेंटेन करता है, मतलब नॉर्मल जो पीएच होता है, यदि हाईली एसिडिक पीएच हो रहा है, या हम बोलेंगे हमारी बॉडी में जहाँ पर भी एसिड कैसे बनता है, ज़्यादा एसिड तभी बनेगा जहाँ पर H+ आयन की संख्या बढ़ेगी। H+ आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एसिड वाला जो एरिया एसिडिक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो नाइट्रम फॉस्फोरिकम होती है 6x, ये आपकी बॉडी के एसिड बैलेंस को मेंटेन करती है, एसिड पीएच को मेंटेन करती है, ज़्यादा एसिड बनने को रोकती है, हाई एसिडिटी को रोकती है। बॉडी में कहीं पर भी ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नाइट्रम फॉस्फोरिकम रामबाण दवा होती है। आगे बात करते हैं। ये आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जो आपका यूरिक एसिड होता है ये भी एक एसिड है, यूरिक एसिड है। जनरली जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में बनता है, ब्लड में आता है, और ब्लड जो है होता है वो ब्लड से होता हुआ किडनी में जाता है और किडनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो ये हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है, और जोड़ों में जमा होने के बाद ये आपके जोड़ों में सूजन पैदा करता है, जोड़ों में दर्द पैदा करता है, जॉइंट पैदा करता है, जो जॉइंट पेन प्रोड्यूस करता है। तो आपको बता दूं कि यूरिक एसिड बढ़ने से भी जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आपकी पैरों में दर्द होता है, हील में दर्द होता है। तो यूरिक एसिड यदि आपके ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है तो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना है,
तो आप नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने में, पेशाब के द्वारा बाहर निकालने में हेल्प करता है। यूरिक एसिड बाहर निकलेगा, जॉइंट से यूरिक एसिड बाहर निकलेगा, जॉइंट में सूजन कम होगी, जॉइंट में दर्द कम होगा। और ख़ासकर जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जोड़ों में जमा हो जाता है तो हम उसे गठिया बोलने लगते हैं। तो उस गठिया की बीमारी को भी ख़त्म करने में आप नाइट्रम फॉस्फोरिकम का यूज़ कर सकते हैं। गठिया की बीमारी में यूरिक एसिड ज़्यादा होने के कारण, यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में दर्द के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि ब्लड टेस्ट में आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आया है तो आप नाइट्रम फॉस्फोरिकम का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये हेल्प करता है आपके फैट के डाइजेशन को, प्रोटीन के डाइजेशन को, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी को, पेप्सिन के एंजाइम की एक्टिविटी को, पेप्सिन के फंक्शन को, लाइपेज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आपके आमाशय में एसिड के बैलेंस को मेंटेन करता है ताकि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए। और डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपको उल्टी का मन करता है, कई बार पेशेंट को खाना ना पचने के कारण क्या होता है, उल्टी का मन होता है, उसे ठीक करेगा। कब्ज़ की समस्या होती है, उसको भी ये ठीक करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये आपकी बॉडी में स्किन की बीमारी, यदि आपकी बॉडी में एसिडिटी, आपको पेट में एसिडिटी हो रही है, उसके साथ आपको स्किन की समस्या है, या बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खासकर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है, या बॉडी में कहीं एसिड लेवल बढ़ रहा है, उस कारण से यदि आपको स्किन की समस्या है, कोई भी स्किन की समस्या है, खासकर एक्जिमा की समस्या है, तो आप नाइट्रम फॉस यूज़ कर सकते हैं। एसिड को कम करेगा एंड फाइनली स्किन को भी फंक्शनिंग को ठीक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी मांसपेशियों में क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है, स्पाज्म हो रहा है, का मतलब ऐंठन हो रही है, ठीक है, गले में आपको स्टिफनेस हो गई है, मसल्स स्टिफनेस हो गई है, क्यों? साथ में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ आपकी जो है मसल्स में जकड़न आ गई है, मसल्स में आपको ऐंठन हो रही है, मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, तो नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एसिडिटी के कारण यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन बना हुआ है, साथ में एसिडिटी की समस्या है, मेंटल स्ट्रेस है, साथ में एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, और साथ में मेंटल स्ट्रेस है, कोई से मेंटल स्ट्रेस है, साथ में एसिडिटी है, नाइट्रम फॉस आप ले लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वस टेंशन ड्यू टू एसिडिटी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके नींद को इम्प्रूव करता है। यदि आपको एसिडिटी की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है और उस कारण से नींद नहीं आती है, पेशेंट बोलता है सर रात में नींद नहीं आती क्योंकि पेट, सीने में जलन होती है, पेट का में भारीपन लगता है, खट्टी डकार आती है, तो एसिडिटी के कारण, पेट खराब होने के कारण यदि आपको नींद नहीं आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं नाइट्रम फॉस, जो नींद को भी ठीक करेगी, डाइजेशन को भी ठीक करेगी, एसिडिटी को भी ठीक करेगी, है ना। अगली हम बात करते हैं, ये आपके कई बार क्या होता है, जब हमको ज़्यादा एसिड बनता है तो एसिड ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, आपको गले में खराश भी होती है, बता दूं मैं, उसके कारण भी गले में खराश होती है, गले में आपको जलन मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको लंबे समय से खांसी भी आती रहती है, वो ज़्यादा एसिड बनने के कारण, और उस एसिड के कारण क्या होता है, आपके दांत भी खराब होने लगते हैं। तो ज़्यादा एसिडिटी के कारण यदि आपके दांत खराब हो रहे हैं, गले में खराश बनी है, गले में जलन होती है, ठीक है, तो आप तब भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, नाइट्रम फॉस 6x का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी में एसिड के कारण दांतों को ख़राब कर रही है, आपके मसूड़ों को ख़राब कर रही है, गले को ख़राब कर रही है, तो आप नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है, ठीक है। जो नाइट्रम फॉस्फोरिकम 6x जो है, इस दवा को जब भी उपयोग करें तो मेरे अनुसार पास के डॉक्टर से मिलें, तब आपको उपयोग करना चाहिए। एंड मेरे अनुसार मैं बोलूँ इसकी डोज क्या है, छोटे बच्चों में 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम की बात करूँगा, एंड बड़ों की बात करूँगा मैं तो 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम वो ले सकते हैं। जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की उपयोग करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इस दवा का उपयोग करके आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।